Hello everybody, welcome to TED Bazaar. This is Garima, your English teacher, and today we are very overwhelmed to announce that we are starting a new batch of Master Cadre English. So as we are waiting for the PS TET results, and now you all are preparing for your Master Cadre, so it is the I think so very high time to just start your preparation, because we don't have so much enough time to discuss or to waste it in a thought that what we have to choose. So here we are discussing that why our system of teaching is different from others. The very first thing is here in this platform जो TED Bazaar दे रहा तुहानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कंटेंट मिलेगा, थोड़ी एजेस वाइज थोड़े सारे राइटर्स पॉइंट कवर कराए जाएंगे, वो सब करा दे है ना, यू सेड वो तो सब करा दे। असी राइटर्स के बारे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देवांगे जिन्नी इंपॉर्टेंट है, जिन्नी के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो सानू आ सकती है। सेकेंडरी एजेस वाइज डिस्कशन होएगी। थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ द पोइट्स, ऑफ द राइटर्स, ऑफ द नॉवलिस्ट इन डिटेल। सो दिस इज़ द आई थिंक मेन पॉइंट ओवर हेयर कि असी डिटेल दे विच स्टडी करांगे, इन द सेंस कि कितने अगर तुसी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स दे चाहते हो, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी वन ऑफ इट, बट यू जस्ट स्टिल गॉट द PDFs, तो PDFs मिलेंगे, तो जो है कंटेंट मिलेगा। बट द मेन थिंग इज जो डिस्कशन होंगी है इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, सानू स्टोरीज नहीं पता, सानू डिस्कशन वो प्रॉपरली नहीं होंगी, सो दैट इज़ द मेन थिंग। But here in this platform we are providing you with the content of stories and the descriptions of novels, है ना। novels ਜਿਹੜੇ important है ਉਹਨਾਂ ਦੀ stories भी discuss ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ irrespective of the time, है ना। time ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ but detail ਦੇ ਵਿੱਚ properly study कराना, that is the main motto of TED Bazaar Academy। ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ जो properly जो है राइटर ਦੀ introduction मिलेगी, राइटर के बारे इंपॉर्टेंट सब चीज़ा डिस्कस कीतियां जाएगियां, राइटर्स के वर्क्स में डिस्कस किया जाएगा एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स में डिटेल दे विच स्टडी किया जाएगा कि एक नॉवल जो नॉवल इंपॉर्टेंट है वो सब दी स्टोरीज तुहानू नाल मिलणगियां, मतलब उसके अंदर की कंटेंट है, कितना कुछ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होएगा, किस बेसिस से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, वो सब चीज़ा तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां जाणगियां अलॉन्ग विद द MCQs भी मिलणगे तुहानू। And all this fully packed material is available to you only on TED Bazaar। हर academy हर एक चीज़ ਨੂੰ डिस्कस नहीं करती, but in our academy we are discussing each and every part, each and every minute aspect which is very important for your preparation। ਅਸੀਂ कुछ भी जो है खाली नहीं छोड़ना चाहते, we are not here to leave a stone unturned, है ना। ਅਸੀਂ कुछ भी चीज़ है वो छोड़ना नहीं चाहते, so which is important। सेकेंडरी चीज़ साडा बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगा है। तुसी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ बैच, सो डोंट थिंक कि हले से सोच रहे हैं हाँ द टाइम यू आर गोइंग टू वेस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम, है ना। जो अगर तुसी प्रेपरेशन हले सोच ही रहे हो, मन बना रहे हो, तो वो चीज़ा थोड़ा जा असर पानियाँ, बिकॉज टाइम कट है। सो मेक अप योर माइंड एज सून एज पॉसिबल, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच यू कैन ज्वाइन। एंड द सेकेंडरी चीज़, you can see the topic on your screens, that is the topic speech organs, which is from the part of linguistics। असी linguistics का एक बहुत ही important topic तुहानू करान जा रहे हैं, which is speech organs। तुसी डेमोज देखे होंगे, होर डेमोज भी देखोगे तो तुहानू लिटरेरी टर्म्स के डेमोज मिल जाएंगे, तुहानू राइटर्स एजेस के डेमोज मिल जाएंगे, बट nobody is going to give you the demo of linguistics। Actually the main part is linguistics। मैक्सिमम बच्चों बाकी सब चीज़ा हर एक परसन तो समझ आ जाती हैं, बट लिंग्विस्टिक्स समझ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कार्डिनल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो इत्थे जो है बच्चे मार खा जाते हैं। तो पेपर में अगर लास्ट ईयर का एग्जाम देखे तो 20 to 25 क्वेश्चन जो सी तुहाडे लिंग्विस्टिक्स तो विचों सी, ते बच्चों ने मार जो खाई है वो लिंग्विस्टिक्स के विच ही खाई है। सो आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द proper methodology and proper concept of linguistics, the topic speech organs। कोई नहीं कराएगा तुहानू in a demo class। I am here to discussing because I am well packed with the syllabus।
So without wasting any more time, if you have any kind of query regarding your if you want to join the course, and if you have any kind of query, you can just see the number that is on your screens. You can call on this number and just tell your doubts. We are here to clarify your doubts, and we are going to resolve all your queries. So let's just start it up with the session. बस start करते हैं session जो अपना main है speech organs, which is a part of linguistics and a very important topic. 1 to 2 questions are always framed from this part of the syllabus. Okay, so let's just get started it up. And before this I'm going to share some important information that Master and Mistress Cadre batch of science, chemistry, physics, SST, math, English, Hindi and Punjabi are also available on our portal and our academy. If you have any query regarding any of it, है ना, you can call on the number which is on your screen, like line 7100500500. कोई भी तुसी बैच ज्वाइन करना है, लाइक केमिस्ट्री का करना है, फिजिक्स का करना है, एसएस का करना है, इंग्लिश का करना है, हिंदी का करना है, ऑल पंजाबी का करना है, ऑल एंड ऑल बैचेस आर हियर. सो दैट्स अप टू यू. जल्दी तो जल्दी बैच ज्वाइन करो तो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पार्ट इंट्रोडक्शन. The various organs which are involved in the what is speech organs? Speech organs ਹੁੰਦਾ ਕੀ है? Actually the various organs ਉਹ ਸਾਰੇ organs ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਵਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ one thing I just forgot to discuss about, like it is a bilingual teaching. We opt a bilingual teaching method ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ. ਵੇਰੀਅਸ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ. ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਗਨਸ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਧਵਨੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਕੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਵਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਔਰਗਨਸ ਜੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੋਕਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਔਰਗਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ ਆ ਜਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ let me have the pen. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਚ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, we determine the role of each organ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਵਰਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਬੋਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਲੰਗਸ, ਦ ਵੋਕਲ ਫੋਲਡਸ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰਸ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਲੰਗਸ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਔਰਗਨਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਟੂਡੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ. ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਸਟਮਕ. ਸਟਮਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ. ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ.
एक है इनहेलेशन का प्रोसैस। इनहेलेशन दे विच की है, आपां साह जो है अंदर खिंचते हैं, है ना, मतलब की है जिहड़ी हवा है वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो है इनटेक हुंदा है ना। सो आपां ब्रेथ इन करते हैं, इनहेलेशन। एक्सेलेशन दे विच की हुंदा है, आपां जिहड़ी हवा विच इज़ इम्प्योर अपने फेफड़ियां दे जरिए, अपने मुँह के जरिए जो अपने माउथ के जरिए वो बाहर निकलती है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, अपने स्टमक पे अपने हाथ रख लो एंड इनहेलेशन दी प्रोसेस करो। जे तुसी महसूस करोगे कि जदों तुसी इनहेल किता तुसी हवा अंदर लई, तुहाडी जिहड़ी स्टमक है, थोड़ा स्टमक है वो पीछे जाना शुरू हो गया, यानी कि थोड़ा स्टमक है वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई, एक तरह की अपनी पोजीशन छड़ के बैक जा रही है। बट जो तुसी एक्सहेल किया, जो तुसी छड्डी जो है एयर नू पैसेज नू जान दिता, उदों तुहाडी स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब तुहाडी नॉर्मल पोजीशन जो पहले वाली सी उधर आ रही है, क्योंकि इनहेल करके अंदर चले गई, हुण की कर रही है बाहर, यानी तुहाडी स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। सो दीज टू कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट जो आप इनहेल किया, अंदर साह खिंचा गया है ना, मतलब जो अपना स्टमक है वो अंदर खिंचा गया, बट जो आप एक्सहेल किया स्टमक बाहर आया, यानी कि अपना स्टमक है अपने ही फिक्स पोजीशन के ऊपर आ गया, लूज हो गया है ना। सो इट मीनस कि जो हवा बाहर निकलती है उदों साडा स्टमक बाहर की तरफ आता है। नैक्सट सेकेंडरी चीज़, कोई भी साउंड ले लो, लाइक ओम इज़ अ पर्टिकुलर साउंड, है ना। हुण जदों इदा है, जो हुण आपां ओम बोलांगे, जो आप कोई वर्ड प्रोनंशिएट कर रहे हैं, बेसिकली हुण असीं ये देख रहे हैं कि उदों साडे स्टमक की कोई मूवमेंट हुंदी है, साडे स्टमक की मूवमेंट हुंदी है, एक्चुअली अपने इत्थे लंग्स है। जो आप इनहेलेशन किया, एक्सेलेशन किया, लंग्स ने अपना काम किया, फेफड़े सिकुड़े, फेफड़े जो है खुल गए, है ना। सो उहदे नाल ही अपनी स्टमक जो है वो सिकुड़ी, मतलब बैक की तरफ आई एंड वो फिर अपनी पोजीशन पर आ गई। कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेले भी इहो जिहा कुछ हुंदा है। लेट अस जस्ट चेक इट। लाइक हुण आपां स्टमक ते हाथ रखिया, से ओम, लाइक ओम, ओम तक की है ना। तो स्टमक अपनी बैक की तरफ हो रही है, मतलब की है अपनी स्टमक खिंची जा रही है, मतलब अपने फेफड़े वर्क कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, खुल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, खुल रहे हैं। मीनस जो साउंड की प्रोडक्शन होएगी उस टाइम पे भी की होएगा, लंग्स वर्क करेंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई एम गोना शो यू कि द वेरी फर्स्ट ऑर्गन जो स्पीच साउंड के लिए इन्वॉल्व है दैट इज़ द लंग्स। लंग्स जो हवा बाहर जानी, हवा अंदर आनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बहुत सारिया साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होंदियां ने। सो इट इज़ अ पल्मोनिक, है ना। पल्मोनिक असी किस तरीके का हुण मैकेनिज़म फॉलो करते हैं, मतलब ये तो पता लग गया कि हवा अंदर आन बाहर जान दे नाल साउंड प्रोड्यूस होंदी है, पर किदों। हुण देखो जदों हवा का एक्सपोजर आउटर हुंदा है, लाइक जदों हवा बाहर जाती है साउंड उदों प्रोड्यूस होंदा है, जदों आपां अंदर साह खिंचदे हां उदों नहीं, है ना। अंदर साह खिंचांगे साउंड नहीं आएगी, जो आप साह बाहर छड्डांगे उदों जो है साउंड प्रोड्यूस होएगी, लाइक आ ओम, है ना। सो ओम की है वो ओम के बोलन दे विच जो है हवा बाहर अंदर बाहर हो रही है। सो बेसिकली जदों आप साह बाहर निकालते हैं उदों जो है हवा की प्रोडक्शन के नाल साउंड प्रोड्यूस होंदे हैं, ठीक है। सो द thing we are going to follow is pulmonic aggressive airstream mechanism। असी किस तरह का दी एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, एग्रेसिव, हवा बाहर निकलन ते साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बट बहुत सारे साउंड्स इदां दे है जो हवा के इनटेक के नाल प्रोड्यूस होंगे हैं, दैट इज़ अ सिंधी लैंग्वेज। रेस्ट दैन अदर सारिया लैंग्वेजेस ने, चाहे हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, असी पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है।
सो ये तो सी लंग्स तक की कहानी। अगे चलते हैं आप। आई होप सो कि तुहानू क्लीयर होया होएगा। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जिहदे बारे विच मैं हुण गल कर रही सी तुहाडे नाल। व्हाट इज़ एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म? ऑल साउंड्स आर मेड अप विद सम मूवमेंट ऑफ एयर। मैं ही क्या कि हर एक साउंड जो भी प्रोड्यूस होंदी है तो एयर की मूवमेंट होंदी है, अपना स्टमक अंदर बाहर होंदा है। सो द बेस सोर्स की है दैट इज़ लंग्स, जो आप हुणे किता कि लंग्स जो हवा बाहर निकलेगी, लंग्स जो हवा अंदर आएगी तो की होएगा, साउंड्स की प्रोडक्शन होएगी। दैन देखो लंग्स ने अपना पार्ट किया, प्योरीफाई की एयर नू, बाहर निकली, साउंड प्रोड्यूस होगी। हुण साउंड लंग्स चों निकल के कित्थे जा रही है? ट्रकिया जा रही है, साडी विंड पाइप के थ्रू। हुण अगला पोर्शन की है विंड पाइप, है ना, एक अपनी ऑइसोफेगस फूड पाइप एंड देन देयर इज अ नेक्स्ट टू इट इज़ अ विंड पाइप। विंड पाइप तो हुण हवा अगे जाएगी लैरिक्स दे विच, ठीक है, एंड देन वोकल ट्रैक्ट विच जाएगी। वोकल ट्रैक्ट तो अगों हुण साउंड की डिस्क्रिप्शन साउंड के उपर वेरी करेगा कि साउंड ऑरल है या फिर नेजल है। अगर तो वो साउंड ऑरल है तो तुहाडे माउथ चो निकलेगी, अगर वो साउंड नेजल है तो तुहाडी माउथ कैविटी क्लोज हो जाएगी एंड द साउंड कम्स आउट ऑफ योर नोज। लाइक एन साउंड है तो वो नेजल है, एम साउंड है तो वो भी नेजल है, अंग साउंड है वो भी नेजल है, ठीक है जी। सो विंड पाइप के थ्रू जो है हवा बाहर निकलेगी एंड इत्थे जाके जो है क्लोज हो जाएगी वोकल ट्रैक पे। फिर वो डिसाइड इत्थे होएगा कि वो केड़े कित्थों बाहर निकलेगी, लाइक वोकल ऑर्गन लाइक माउथ चो निकलेगी, ऑरल है या नेजल है। सो दो तरीके दियां साउंड्स अपने कोल, ऑरल एंड नेजल, ठीक है, ऑरल एंड नेजल। इत्थों तक की गल क्लीयर हो गई। लंग्स तक का पोर्शन किया कि लंग्स आर द मेन पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सेकेंडरी चीज़ आफ्टर द लंग्स जो है साडी टर्किया, उहदे हेल्प दे नाल जो है हवा बाहर जाएगी, क्योंकि हवा बाहर जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस होएगी ना। सो हवा नूं बाहर निकालने लई जेड़ा जेड़ा ऑर्गन अपनी हेल्प नाल हवा नूं बाहर निकालदा है, ऑल द ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्पीच ऑर्गन्स। दिस इज कॉल्ड स्पीच ऑर्गन्स, ठीक है। सो जेड़े आप देखा केड़े केड़े पार्ट ने हेल्प की हवा नूं बाहर निकालन विच, वो सारे पार्ट्स तुहाडे स्पीच ऑर्गन्स है। नैक्सट मूव करते हैं जी नैक्सट स्लाइड पर। हाँ जी, नैक्सट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। हुण ग्रुप्स की ने ऑर्गन ऑफ स्पीच के 3 ग्रुप्स दे विच डिवाइड होंदा है। द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी विच इज़ बिलोंग्स टू द स्ट्रीम ऑफ रेस्पिरेशन, मीनस अपने हवा दे इनटेक एंड एक्सहेल तो, है ना, हवा दा इनटेक करना या इनहेल करना या एक्सहेल करना, जो चीज़ उहदे नाल जुड़े है, जो ऑर्गन्स उहदे च वर्क करते हैं, वो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम च आंदे हैं। जो ऑर्गन्स हेल्प करते साउंड की प्रोडक्शन दे विच, है ना, वो अपने फोनेटरी सिस्टम च आंदे ने, लाइक लैरिक्स आ गया, एडम्स एप्पल। नैक्सट वन इज़ आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जिस दे थ्रू जो है हवा बाहर निकल के साउंड प्रोड्यूस होंदी है। वो सारे ऑर्गन्स होंदे हैं साडे आर्टिकुलेटरी, जिन्हां चो आर्टिकुलेट होंदी है, जिन्हां दे थ्रू जो हवा बाहर निकलती है, लाइक माउथ, योर नोज, योर टीथ, योर टंग, योर लिप्स। तुसीं कहोगे टंग के जरिए हवा किवें बाहर निकली, नोज के जरिए टीथ के जरिए किवें निकली, लिप्स के जरिए किवें निकली। एक्चुअली हवा बाहर भी निकलती है, हवा नूं बाहर निकलन तो रोकिया भी जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड जो ये वो पार्ट्स ने जो हवा नूं बाहर निकलन तो स्मूथली रोकते हैं। सो वो भी अपने आप में एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, रोकन के नाल भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होंदी हैं, उन्होंने बारे भी असीं डिस्कस करांगे। सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, लाइक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी, द आर्टिकुलेटरी। सो रेस्पिरेटरी केड़े आ गए, तुहाडे लंग्स आ गए, तुहाडी चेस्ट, योर मसल्स, योर विंड पाइप यानी कि तुहाडी टर्किया, ठीक ना। इत्थे विंड पाइप दे विच कोमा गलती नाल आ गया, यू जस्ट ओमिट दैट कोमा। सो लंग्स आ गए, चेस्ट, मसल्स एंड विंड पाइप। फोनेटरी विच तुहाडा लैरिक्स आ गया, जिथों डिसीजन ये होंदा है कि हुण जो साउंड है वो ऑरल होएगी या नेजल होएगी। फिर ऑरल जेकर साउंड है तो माउथ के केड़े ऑर्गन नूं टच करके वो बाहर निकल रही है हवा, वो ऑर्गन तुहाडा आर्टिकुलेटरी हो जाएगा। नोज जो निकल रही है तो वो भी तुहाडा ऑर्गन की हो जाएगा, आर्टिकुलेटरी हो जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट मूव करते हैं नैक्सट स्लाइड वाल, जो है साडी
ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਜੋ ਹੈ ਐਲਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਜੋ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਥੈਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਅਰ, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन मीन्स एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर जाना, दो तरीके दे ही होंदे हैं। एक्सपीरेटरी लंग्स आर द बेसिस फॉर द स्पीच साउंड। तो बेस अगर तुहाडा आधार जो मन्निया जाता दैट इज़ एक्सपीरेटरी लंग एयर। एक्सपीरेटरी मतलब जिवें ही तुहाडे लंग्स चो हवा बाहर निकलेगी, दैट इज़ द बेस ऑफ द स्पीच साउंड। अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीच साउंड का बेस कौन है ना, कित्थों बेसिकली स्टार्ट होंदी है, नी कित्थों होंदी है हवा दे साउंड की प्रोडक्शन की, तो लंग्स तो होंदी है, क्योंकि लंग्स की एक्सहेलेशन तो होंदी है। जिवें ही लंग्स दे विचों हवा बाहर जाएगी, उवें ही तुहाडी स्पीच साउंड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो द बेस इज़ योर लंग्स। Your exhalation part of your lungs is the base of speech sound, which is very important question। चीज़ां ध्यान च रखो। नेक्स्ट है जी, this is called your respiratory system। yes, this is your respiratory system। तुहानू इहदे विच नज़र आ रहा होएगा। दिस इज़ योर विंड पाइप, ठीक है, ये तुहाडी विंड पाइप है जी। दिस इज़ कॉल्ड योर लेफ्ट ब्रांचेस, दिस इज़ योर राइट ब्रांचेस। ये जो छोटे छोटे सैक्स ने है ना, छोटी छोटी थैलियाँ ने, ये तुहाडी एल्वेलीज है, ठीक है। ये जो इन्हों जोड़े हुए आप कह रहे एक स्टैम की तरह लग रहे हैं, ये जो है ये अपने ब्रांचलीज है, ठीक है। सो ये विंड पाइप टर्किया के थ्रू जो है लंग्स जो हवा बाहर निकलेगी, बाहर टर्किया के थ्रू निकलेगी। इत्थे जो है अपना लैरिक्स है। सो नेक्स्ट उतो डिसाइड होएगा ऑरल साउंड है या नेजल साउंड है, ठीक है, नेजल है या फिर ऑरल है। सो दिस इज द साइंटिफिक प्रूवन वे ऑफ योर आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, है ना। नेक्स्ट आप चलते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। वट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू फॉलो, है ना, किस तरीके का मैकेनिज्म असी फॉलो कर रहे हैं। तो दैट वन, फर्स्ट वन इज पल्मोनिक। पल्मोनिक मीन्स लंग्स के थ्रू जो है वॉल्स, लंग्स ऑफ दे वॉल्स के थ्रू जो है हवा बाहर निकल रही है, दैट इज़ पल्मोनिक। पल्मोनिक तां लिया गया क्योंकि लंग्स की मदद के नाल हवा बाहर निकलती है। पुश एयर आउट, हवा में जो बाहर खिंच के मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव, है ना, एग्रेसिव। जो हवा नूं अंदर लैके जाने उन्हें कहते हैं इनग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है। बाहर खिंची एग्रेसिव, अंदर खिंची इनग्रेसिव, ठीक है। ग्लोटैलिक, ग्लोटलिक जो हुंदा है की हुंदा है ग्लोटिस, यानी कि तुहाडे ग्लोटिस का मूवमेंट हुंदा है ना। ग्लोटलिक इज योर ग्लोटिस, इनिशिएटर है। वेलरिक, वेलरिक है व्हीलर साउंड जो तुहाडे बैक ऑफ द टंग तो प्रोड्यूस होंदी है। इनिशिएटर्स है बैक ऑफ द टंग तो तुहाडी व्हीलर साउंड जो है प्रोड्यूस होंदी है। सो पल्मोनिक मीन्स लंग्स के थ्रू। आप फॉलो करते हैं एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज विच एग्रेसिव होंदी है, हवा के बाहर जान दे नाल साउंड प्रोड्यूस होंदी है, ठीक है। लेकिन बोलो, काम करो, है ना, बोलो मतलब हवा जो है पिछे की तरफ आया, बैक की तरफ आया तो मतलब हवा बाहर निकली। तुसी देखो जो आप नोज तो हवा बाहर निकाल रहे हैं, उदों अपनी हम की साउंड भी आ रही है। मैं जो साह अंदर खिंचो कि उदों साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। सो वी आर फोकसिंग ऑन पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ठीक है। ग्लोटिक्स भी होंगी है, व्हीलर एक यानी जो बैक ऑफ द टंग तो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी है, व्हीलर साउंड्स कही जाती है। Next one is the lungs। Lungs provide the energy source for the air flow।
हवा के बाहर जाने के लिए लंग्स जो है सोर्स पैदा करते हैं। लंग्स ज़्यादा स्पॉन्जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पॉन्जी होंगे, अपन पता है, आप साइंस पढ़िया है ना। रिपकेज होंदा है, इत्थे कहते डायग्राम होंदा है जिन्होंने एक शॉक लगन तो बचाता है, बट ये चीज़ां साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जिन्ना हवा प्रेशर के नाल बाहर निकलती है, सो दैट इज़ द वे टू प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन में वही चीज़ हेल्प करती है। हाँ जी, 7 अप्रैल 2022 थर्सडे तो साडा ATT का सैकेंड पेपर का बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डिड क्लासेस लगनियाँ, टॉपिक वाइज थियोरी एंड MCQs होंगे, PDF नोट्स जो है तुहानू प्रोवाइड किए जाएंगे इंग्लिश एंड पंजाबी। सो बायलिंगुअल तरीके नाल तुहानू जो है एजुकेशन जो है या तुहाडा बैच दे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। PDF जो है वो नॉन प्रिंटेबल फॉर्म च मिलेंगे तुहानू, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, अगर तुहानू कोई क्वेरी है, रिकॉर्डिड एंड लाइव लेक्चर्स दोनों मिलेंगे, तो तुसी 9710050500 पे कॉल कर सकते हो। नैक्सट है जी तुहाडा फोनेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ फोनेटरी सिस्टम। लाइक लिप लाइक स्ट्रक्चर्स जो ने देखो, हुण अगर इत्थे मैं तुहानू दिखावां, वेट, दीज आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स ने। अगर मैं इदा कहा तो इदा वोकल कॉर्ड्स में तुहानू शेप नैक्सट पेज आई थिंक होएगी, दिखा देने आ। वोकल कॉर्ड्स जो ने ओपन भी होंदियां ने, क्लोज भी होंदियां ने, ते इन्हां दे नाल बंद ते खुल्लण दे नाल ही बहुत सारियां साउंड्स जो है वो इन्वॉल्व होंदियां ने। ठीक है जी, अंदर की तरफ होंदा, अगर आप देखिए तो ये दो वोकल कॉर्ड्स, ओपनिंग दे विच जो इन्हां दे की होंदा, दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस होंदी है। ब्रीदिंग दे विच की है, जो वोकल कॉर्ड्स पुल्ड अपार्ट, जो आप साह लेने वोकल कॉर्ड्स थोड़े खिंचे जाते हैं, दूर खिंचे जाते हैं। जो आप कुछ खा रहे हैं तो वोकल कॉर्ड्स पूरे तरीके नाल बंद हो जाते हैं, मतलब वैन द वोकल कॉर्ड्स आर टोटली क्लोज्ड, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ ईटिंग, नो साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन दैट टाइम। कोई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होंगी उस टाइम पे। वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट साउंड्स भी पैदा करते हैं। किवें, जो वोकल कॉर्ड्स आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, जो बहुत ही नेड़े वोकल कॉर्ड्स जुड़ियां होंगियां, तो जो साउंड विचों निकलेगी तो टकरा के निकलेगी, टकरा के निकलेगी तो किहड़ियां साउंड्स पैदा होंगियां, वॉइस्ड साउंड्स। दो तरीके दी साउंड्स होंदियां साडे कोल, एक होंदी है वॉइस्ड, एक होंदी है वॉइसलैस, है ना। जिन्हां दी साउंड्स दी प्रोडक्शन विच जोर जोर दी वाइब्रेशन महसूस होवे बहुत ज़्यादा, वो होंदियां वॉइस्ड साउंड्स। जिन्हां दी प्रोडक्शन विच जो है साउंड्स दी वाइब्रेशन बहुत घट होवे या ना दे बराबर होवे, बिल्कुल ही ना होवे, वो साउंड्स जो होंदियां ने वो वॉइसलैस होंदियां ने। ठीक है, ग्लॉटिस जो साउंड्स निकलती हैं वो वॉइसलैस। ठीक है, जो हुणे बहुत खुला है तो जी साउंड निकलेगी ग्लॉटिस चों वो वॉइसलैस होएगी, बट जो ये लूजली हेल्ड टुगेदर हो जाएंगे तो उदों जी साउंड निकलेगी वो होएगी वाइब्रेशन वाली। ठीक है, यानी कि वाइब्रेटेड साउंड होएगी। द वोकल फोल्ड्स हुण किस तरीके दे है, उन्हां बारे भी डिस्कस कर लेने। वोकल फोल्ड्स आर लाइक अ पेयर ऑफ लिप्स, जिवें लिप्स का पेयर है उस तरीके दे हुंदे हैं। ठीक है, हॉरिजोंटली फ्रॉम द बैक ऑफ द फ्रंट ऑफ द बैक, हॉरिजोंटल वे दे विच हुंदे हैं। जॉइंड इन द फ्रंट, फ्रंट तो जॉइन होंगे, बैक तो सैपरेटेड होंगे। इन्हां दे विच जो लाई करता दैट इज़ अ ग्लॉटिस, यह जगह दे विच ग्लॉटिस लाई करता है। ग्लॉटिस की है एक ओपनिंग स्टेट है जो इन्हों अलग करता है। ठीक है, जो ग्लॉटिक जो देखो वैन द वोकल कॉर्ड्स आर वाइड अपार्ट, मतलब बहुत दूर है एक दूसरे तो, द साउंड प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ग्लॉटिस, तो वो साउंड्स किहड़ियां होंगियां वॉइसलैस। वैन द वोकल कॉर्ड्स आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, जो बहुत नेड़े ने वोकल कॉर्ड्स, तो जो साउंड प्रोड्यूस होंगियां तो टकरा के होंगियां, तो दैट इज़ योर वॉइस्ड साउंड्स। वैन वोकल कॉर्ड्स आर टाइटली टुगेदर, है ना, क्लोज्ड प्रॉपरली टाइटली टुगेदर, देन नो साउंड विल बी प्रोड्यूस। दिस इज़ अ टाइम, इट इज़ अ स्टेट ऑफ ईटिंग, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होएगी, खाना खान की स्टेट है। ताई कहते खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो अटक जाता है, क्योंकि साडा ग्लोटस जो है वो बंद होता है। सो दिस इज़ द वोकल फोल्ड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट वोकल फोल्ड्स।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੋਕਲ ਫੋਰਡਸ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 에ਅਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ 에ਅਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਔਰ ਪਲਮੋਨਿਕ ਐਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਫੋਲਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪੀਚ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਵਨ ਇਜ਼ ਫੋਨੇਟਰੀ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਨੇਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਲੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। till then I think any understanding I hope so ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। if you are willing to join, if you like the lecture, then just hurry, please make a hurry and join the lecture as soon as possible. Thank you so much everybody for listening to me, for listening me patiently, sorry. So thanks a lot.